दोस्तों भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड पे पहुंचा है। ये 15 अगस्त को जब हम हमारी 75वीं इंडिपेंडेंस मनाएंगे दोस्तों, कितना सुहाना सफर है। कहाँ अभी हमने कुछ समय पहले टॉप 10 में नहीं हुआ करते थे, और अभी ये साल दोस्तों भारत दुनिया की छठे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। हम इसी दशक में दोस्तों वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और ये 15 अगस्त से हमारी तैयारी शुरू हो जाएगी वर्ल्ड नंबर वन इकोनॉमी बनने के लिए आने वाले 25 सालों में। तो दोस्तों इस 15 अगस्त से अब से हमें उम्मीद है ऐसे कई प्लान आएंगे जो हमें नंबर वन की ओर ले जाएंगे, और इनकी अनाउंसमेंट की घोषणा के लिए भी रेडी रहो 15 अगस्त को। लेकिन ये सब तो चलो होगा, भारत टॉप पे पहुंचेगी, हमारे बिजनेसेस बढ़ेंगे और कामयाबी की ओर पहुंचेंगे। पर एज अ इन्वेस्टर मैं देखूं तो मुझे ये देखना चाहिए कि भारत कहां से कहां आया है, कंपनियां क्या थी, अभी क्या है, और आने वाले समय में आप ही की ये सब कंपनियां किधर पहुंचने वाली है। तो रेडी हो मेरे साथ दोस्तों? हम आज डेटा देखेंगे इंडिया फॉर्च्यून 500 कंपनीज की। ये वर्ल्ड फॉर्च्यून 500 नहीं है दोस्तों, ये इंडिया फॉर्च्यून 500 यानी भारत की सबसे बड़ी 500 कंपनियों की हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। उनका डेटाबेस देखेंगे, प्रॉफिट, सेल्स, मार्जिन, डेब्ट, इक्विटी, मैंने सब डेटाबेस का रॉ डेटा भी बनाया हुआ है, जो आपको मैं लिंक दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। राइट? पर पहले हम डेटा स्टडी करते हैं। चलो रेडी हो जाओ दोस्तों, जस्ट लेट मी गो टू माय स्लाइड। ओके, तो दोस्तों ये है पूरा डेटा। यहाँ पे मैंने पूरी पूरी आपकी फॉर्च्यून 500 कंपनीज का पूरा लिस्ट बनाया हुआ है। मैं थोड़ा इसे जूम करता हूं ताकि आपको देखने में भी थोड़ी आसानी रहे। और ये डैशबोर्ड है, ये कैसे है मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। हमने कितनी कंपनी कवर की है इसमें? 500, इंडिया फॉर्च्यून 500। ये 500 कंपनियां मिलके दोस्तों कितने का सेल्स करती है? दोस्तों इनका कंबाइंड सेल होता है 88,32,000 करोड़। भारत 250 लाख करोड़ की एक इकोनॉमी है। ये डेटा जब का लिया गया है, ये डेटा कोविड वाले साल का है, 21 फाइनेंशियल ईयर 21। राइट? तो फाइनेंशियल ईयर 21 में कोविड की काफी इफेक्ट थी। हम अगर कैलेंडर ईयर बोले तो 20 का ज्यादा समय होता है। राइट? पर फाइनेंशियल ईयर 21 में 20 के 9 महीने भी तो आ गए। राइट? तो हम ये कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडियन इकोनॉमी कोविड अफेक्टेड थी, और फाइनेंशियल ईयर 22 में हमने वी शेप रिकवरी पूरे पूरी देखी। तो ये खराब साल के डेटा है। राइट? टोटल सेल्स 88 लाख करोड़। अब जस्ट अंदाजा लगाओ, भारत की इकोनॉमी 200 लाख करोड़ प्लस की है, तो उसमें से करीबन 30-35% का तो सेल्स भारत को किधर से मिलता है? फ्रॉम टॉप 500 कंपनीज। इसीलिए दोस्तों बहुत बार कहते हैं दोस्तों कि टॉप की 500 कंपनियों पे ध्यान दो। यही 500 कंपनियां हैं जिसमें से आपको हीरे निकल के बाहर आएंगे, जो कल की बड़ी कंपनियां बनेंगे। दोस्तों इनका सेल्स ग्रोथ कोविड वाले साल में भी 0.8, यस यानी 1% का था। आपकी इकोनॉमी असल में डी ग्रोथ हुई थी। राइट? ड्यूरिंग द कोविड ईयर योर इकोनॉमी हैव फॉलन, पर टॉप 500 कंपनीज वर स्टिल एबल टू ग्रो। बहुत ज्यादा नहीं, पर हमने ग्रो किया दोस्तों। 0.8% इज अ गुड ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड। प्रॉफिटेबिलिटी देखे, बुरे हाल थे उस समय तो दोस्तों, कितनी कंपनियां लॉस कर रही थी, क्योंकि हमने 6 महीने तो लॉकडाउन में बिताए थे। प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों 7.5 लाख करोड़ की आपके टॉप 500 की बनती है। तो ये दोस्तों अच्छे मार्जिन हुए बुरे समय में भी। प्रॉफिट का भी ग्रोथ इस कोविड इरा में 6% का हुआ। इसीलिए बहुत से लोग कोविड कोविड करके रह गए, कुछ ले नहीं पाए। और आपकी कंपनियां तो प्रॉफिट कर रही थी, तो कंपनियों ने रिबाउंड दिया और दूसरे साल वी शेप रिकवरी। फिर लोग बोलते हैं मैं तो रह गया, अभी रह ही जाएंगे। फंडामेंटल क्या कहते थे इंडिया के? एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन हमारे 9% है, वैसे हमारे प्रॉफिट मार्जिन 12 to 15 रहते हैं। ड्यूरिंग बैड ईयर ऑल्सो वी मेंटेन्ड आवर मार्जिन एट 9। इंटरेस्ट कॉस्ट दोस्तों, ये 500 जो कंपनियां हैं ये सब मिलके कितना इंटरेस्ट पे करती है, उन्होंने जो डेट ली हो इसके हिसाब से। तो इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है दोस्तों? करीबन
12,38,000 करोड़, 12 लाख करोड़ का इंटरेस्ट पे करती है। पर ये भी दोस्तों साथ में याद रखिएगा कि इनमें से कई कंपनियां टॉप 500 में बैंकिंग और फाइनेंस है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो ये फिगर तो बड़ी ही होगी, राइट। कैश एंड बैंक बैलेंस 267 लाख करोड़ का कैश, यानी लिक्विड फंड है, राइट, लिक्विड एसेट्स है, कैश एंड कैश बैलेंस है इनके पास। तो यस दे आर स्ट्रॉन्ग। डेप्ट कितनी है टोटल? 250 लाख करोड़। अब ये टोटल डेप्ट 250 लाख करोड़ को हम टोटल डेप्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों का काम है फंड मोबिलाइज करना और हाई रेट पे देना, तो वो बैंक और फाइनेंस का भी फिगर इसके अंदर आ गया, राइट। तो टोटल डेप्ट कितनी अभी हम देखेंगे। डेप्ट टू इक्विटी 0.40% है, जो कि कंफर्टेबल। 0.60 वो भी कंफर्टेबल ही कहते हैं, 0.40 तो अच्छी कहते हैं। तो भारतीय जो कंपनियां हैं अभी उनके पास बहुत जगह है डेप्ट लेके और एक्सपांड करके ग्रो करने की। दोस्तों हमारी कंपनियां कोई डेप में डूबी हुई कंपनियां नहीं है दूसरे कंट्रियों की तरह। नेटवर्थ दोस्तों अगर आप देखें कंपनियों का 65,57,000 करोड़, गुड नेटवर्थ। इसीलिए हमें बुरे समय में भी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13% का मिला। तो आपकी टॉप 500 कंपनी आपको कितना रिटर्न ऑन नेटवर्थ देती है दोस्तों? 13.2%, विच इज एब्सोल्युटली डबल देन फिक्स सिक्योरिटीज। तो बढ़िया रिटर्न यहां से मिलने की उम्मीद हम रख सकते हैं। टोटल एम्प्लॉय ये 500 कंपनियों का कितना है दोस्तों? यू कैन सी 62,36,000। इनमें कुछ कंपनियों का डेटा नहीं है, तो भी अगर बड़ी बड़ी कंपनी आ गई तो टॉप 500 कंपनियां 62 लाख लोगों को रोजगारी प्रोवाइड करती है। और डेटा में क्या नहीं है मैंने बताया, कुछ कंपनियों का डेटा हम यहाँ पे कवर नहीं कर सके हैं, राइट। तो इसके साथ ही कुछ और डेटा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ये मैंने दिया हुआ है काउंट ऑफ कंपनी टू इंडस्ट्री। टॉप 500 में कौन से इंडस्ट्री की कितनी कंपनियां हैं? तो सबसे बड़ा शेयर किसका है? देखो दोस्तों 42 बैंक्स आर देयर इन इंडिया टॉप 500। तो बैंक्स का हिस्सा बड़ा है। 21 ऑटो की कंपनियां हैं, 17 आईटी सर्विस की, 24 मेटल, 16 इंजीनियरिंग, 39 एनबीएफसी, और इसी प्रकार से पूरा चक्र आपका बढ़ता है। ये पूरी अलग अलग इंडस्ट्री से आपकी टॉप 500 बनी है। पर इंडस्ट्री सेल्स इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। इंडस्ट्री सेल्स वाइज शेयर, मतलब ये जो अभी हमने पूरा चक्र देखा 88 लाख करोड़ का इन लोगों ने मिलकर धंधा किया, ये धंधे में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो ये धंधे में सबसे बड़ा योगदान आपकी 18% ऑयल एंड गैस कंपनियों का है। क्योंकि देखिए दोस्तों ये पुराना सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर हुआ, और इसमें जो कंपनियां हैं जैसे हुई आपकी बीपीसीएल जैसी कंपनियां, आईओसीएल, अब ये पूरे भारत को तेल प्रोवाइड करती है, ऑयल प्रोवाइड करती है, राइट, पेट्रोल। तो ऑयल एंड गैस का बड़ा हिस्सा वहां से भी आता है, और दूसरा रिलायंस का भी ऑयल एंड गैस में ही गिना जाता है अभी। तो रिलायंस जो इतना बड़ा हाथी है टर्नओवर में, वो भी इसमें आ गया। बैंक्स सेकंड कंट्रीब्यूटर इन सेल्स, तो बैंक्स का बड़ा योगदान है। थर्ड, ऑटो इज द थर्ड कंट्रीब्यूटर, आईटी सर्विस इज द फोर्थ कंट्रीब्यूटर। तो ये चार अगर आप देखो, ऑयल एंड गैस, बैंक, ऑटो और आईटी सर्विस, ये चार लोग मिलके 50% टर्नओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन टर्नओवर से कुछ नहीं होता है, टर्नओवर से होता है लेकिन इसके साथ प्रॉफिट भी आना चाहिए। अगर आप इसी डेटा को दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी से कंपेयर करो, तो मैंने कहा दिया हुआ है, ये रहा प्रॉफिट। दोस्तों ऑयल एंड गैस 17% के प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगेन रिलायंस का योगदान हुआ यहाँ पे भी। पर दूसरे नंबर पे ये कौन आ गया? ये तो था नहीं, आईटी सर्विस। आईटी सर्विस जो कि 3 दशक पहले जिसकी शुरुआत हुई, दोस्तों ये दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है प्रॉफिट में, इसलिए इन कंपनियों पे ध्यान रखने का। दोस्तों बैंक्स तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हो। आप बोलो मैं पोर्टफोलियो में बैंक नहीं रखूंगा, आईटी सर्विस नहीं रखूंगा, नहीं चलेगा। थर्ड कंट्रीब्यूटर इज योर एनबीएफसी। ये 3 से दोस्तों 50% हुआ। तो देखो ऑटो था आपका सेल्स में, था ना, बड़ा कंट्रीब्यूटर, पर प्रॉफिट में ऑटो का योगदान नहीं है, राइट। प्रॉफिट में आपके एनबीएफसी का योगदान आ जाता है। दिस इज द वे योर इंडस्ट्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड।
साथ में अगर आप डेप्ट देखो तो मैंने पहले ही बताया बैंक और एनबीएफसी इनको वैसे नहीं गिनने का, क्योंकि इन दोनों का काम ही है डेप्ट का। तो उसके बाद किसके सर पे सबसे ज्यादा डेप्ट है? अगर मैं बैंक और एनबीएफसी निकाल दूं, देखो बैंक 71, एनबीएफसी 15, तो 71 प्लस 15 कितना हुआ? 86। तो 14% बचा, राइट? ये 86 को तो हम गिनेंगे नहीं। अब ये 14% में अगर 3% ऑयल एंड गैस के सर पे डेप्ट है और 3% पावर, तो 14 में से 6 मतलब करीबन आधी डेप्ट आपकी ऑयल एंड गैस और पावर के हिसाब से है, राइट? इंडस्ट्री वाइज डेप्ट का डेटा था ये। सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करता है अपनी कंट्री में? एनबीएफसी, बैंक्स, पावर, केमिकल, सॉरी, सबसे बड़ा 43 एफएमसीजी। फिर कौन आया दोस्तों? देखिए, दिस इज एफएमसीजी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, देन बैंक्स, मैंने यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए, आप शांति से देख लेना, राइट? तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आया आपका एफएमसीजी की ओर से। ये जो कंपनियां है उसमें बड़े एम्प्लॉयमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आए आपकी बैंक्स 8.4%, एनबीएफसी कंपनीज। तो आप देख रहे हो कैसे धीमे धीमे सर्विस इंडस्ट्री की ओर एम्प्लॉयमेंट आता जा रहा है, राइट? और ये और नई इंडस्ट्री की ओर दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ेगा। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है, काउंट ऑफ ओनरशिप। ये जो टॉप 500 कंपनियां है ये किसकी है? किसकी, कौन है रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे ओनरशिप में? तो सबसे बड़ी, जैसे 59 कंपनीज टॉप 500 में से 11.8% ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, राइट? अब पहले कुछ समय पहले अगर आप देखते तो सब गवर्नमेंट की होती, क्योंकि हमने लिबरलाइजेशन ही 1991 में किया, तो उसके बाद ही सब प्राइवेट कंपनियों का ज्यादा शाइनिंग चालू हुआ, राइट? अब धीमे धीमे ये गवर्नमेंट की कंपनियां कम होती जा रही है और प्राइवेट प्लेयर जगह ले रहे हैं। तो आफ्टर गवर्नमेंट दूसरे कौन है दोस्तों? मल्टीनेशनल कंपनी। अगेन बता दूं, मल्टीनेशनल होगी क्योंकि हम जब गुलाम थे तब से ये सब लोग भारत में धंधा कर रहे हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत हाईली पेनेट्रेटेड है इंडिया में। तो टॉप 500 में आप 59 और 78 तो गिन लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एमएनसी की है। हमने तो धंधा ही बाद में चालू किया, राइट? फिर भी आप टाटा, उनके बाद अगर आप दूसरे देखो तो जैसे टाटा है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनियां, अदानी ग्रुप और मुरुगप्पा ग्रुप वगैरह वगैरह, अलग अलग ग्रुप की कंपनियां भी इसमें है। ये नंबर ऑफ कंपनी से दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे रिलायंस का नाम नहीं है, क्योंकि रिलायंस की एक ही कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके सब सेगमेंट में दूसरी कंपनियां आती है, राइट? जबकि जैसे आदित्य बिरला 1.2% क्यों है? क्योंकि उनकी कई अलग अलग कंपनियां लिस्टेड है, राइट? वैसे अगर आप पर मार्केट शेयर देखोगे ग्रुप वाइज, तो देखो इधर आगे मुकेश अंबानी क्यों आए? क्योंकि इनकी कंपनी तगड़ी और सबसे बड़ी है भारत। तो अगर मार्केट शेयर वाइज देखो तो गवर्नमेंट इंडिया से, सेल्स की बात कर रहे हैं, 30% कंट्रीब्यूट करता है टॉप 500 कंपनियों में सेल्स में। फिर नंबर आता है आपका डाइवर्सिफाइड ग्रुप का। अब डाइवर्सिफाइड ग्रुप यानी क्या दोस्त? ऐसी कई कंपनियां हैं जो प्रमोटर लेस है, जिनके डाइवर्सिफाइड प्रमोटर है, राइट? चलो मैं यहाँ डेटाबेस में आपको बताता हूँ ताकि क्लियरिटी आ जाए आप लोग। सो आई एम इन डेटाबेस, देखो यहाँ पे, ओके लेट मी फिल्टर इट, राइट? चलो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड एबीसीडी में आ जाएगा, या दिस ऑल आर डाइवर्सिफाइड कंपनीज, जैसे आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एल एंड टी, एचडीएफसी, राइट? यहाँ पे डाइवर्सिफाइड प्रमोटर्स है, कई प्रमोटर्स है, जिनके कारण इनका कोई एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये सारी कंपनियां दोस्तों, राइट? यस, इंफोसिस में भी आपको पता ही है कि कई अलग अलग 12 अलग अलग प्रमोटर्स ने शुरुआत की थी। एक्सिस बैंक, आईटीसी, यस बैंक पहले थे प्रमोटर, अभी तो सब गड़बड़ होने के बाद काफी अलग अलग बैंक्स का इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट? सो ये पूरा डाइवर्सिफाइड जो लिखा है उसको समझ लीजिए। देखो जोमेटो को भी नाम इसी में आता है, बराबर?
सो डोंट गेट कंफ्यूज बाय डाइवर्सिफाइड। ओके, तो हम वापस इधर है, या डाइवर्सिफाइड बड़े सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उनके बाद नंबर लगता है आपकी मुकेश अंबानी की कंपनियों का, टाटा का, आदित्य बिरला वगैरह वगैरह, इसी प्रकार से, राइट। तो ये सब अलग अलग कंपनियां हैं। अभी ये सब बनी कैसे है, यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है। टॉप 20 कंपनीज, कौन सी कंपनी है दोस्तों? दीज आर टॉप 20 कंपनीज इन द टर्म्स ऑफ टर्नओवर। जैसे 5 लाख करोड़ का टर्नओवर लास्ट 2021 ईयर का रिलायंस का था। अभी इस साल तो 7.5 लाख करोड़, 7.2 लाख करोड़ जितना हो गया है, राइट। तो सबके टर्नओवर बड़े होंगे, बड़े होंगे, राइट। देखो, कोरोना समय में इनका टर्नओवर 16% से गिरा था। इससे पहले उनका ज्यादा था, कोविड में कम हो गया था, राइट। अब एसबीआई का टर्नओवर कोरोना काल में भी 5% बढ़ा था, राइट। पर रिलायंस ने 2022 में वापस लाइफ टाइम हाई टर्नओवर दे दिया है। अब रिलायंस इंडस्ट्री इज नंबर 1, ये मैंने टॉप 20 कंपनीज दी हुई है टर्नओवर के बेस पे। रिलायंस, एसबीआई, आईओसीएल, ओएनजीसी, टाटा मोटर, बीपीसीएल, टीसीएस, ये पूरा लिस्ट है सबके टर्नओवर के साथ, राइट। इसके साथ दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे, यार मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है किसकी कितनी ओनरशिप की कंपनियां है। जैसे आदित्य बिरला ग्रुप, भारती की एक डाइवर्सिफाइड, ये टॉप 20 में है। आदित्य बिरला ग्रुप की एक ही कंपनी है टॉप 20 में, अनिल अग्रवाल जी की एक कंपनी है आपकी वेदांता। भारती डाइवर्सिफाइड मतलब मैंने बताया मिक्स प्रमोटर की 5 कंपनियां, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 8 है टॉप 20 में। अभी तो 8 अभी भी धंधे में तो हो गई ना गवर्नमेंट की, मुकेश अंबानी जी की 3, एक, और टाटा ग्रुप की 3 कंपनियां, ऐसे होता है पूरा 22। अब थोड़े हम और इंपॉर्टेंट डेटा पे जाएंगे दोस्तों। देखो, सेल्स हो सकता है आपका बड़ा, पर प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। सो लेट अस चेक प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी में भी रिलायंस नंबर 1 है, में भी। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये चीज को प्रेडिक्शन में गलत पड़े। कैसे, मैं बताता हूँ। बरसों पहले जैसे 2000, ये इस प्रकार का डेटा हमने मेरे ख्याल से 2012-13 में भी पब्लिश किया था कि टॉप इंडिया की कंपनियां कौन सी है, कौन सी कंपनियां बड़ी होगी आने वाले 10 साल में। हम लोग उस समय कहते थे कि टीसीएस विल बी इंडिया टॉप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। रिलायंस का हाल बुरा था ऑयल एंड गैस में, राइट। पर रिलायंस ने पूरा पलटी कर दिया बिजनेस। उन्होंने दूसरे जो नए जमाने के बिजनेस किए और वहां पे जबरदस्त ग्रोथ किया, और अभी देखो रिलायंस वापस गेम में आ चुका है। नहीं तो बीच में काफी समय रिलायंस का समय बुरा था, क्योंकि उनको मेन टर्नओवर ऑयल गैस से आता है और वो डिकेइंग सेक्टर है। तो इमर्जिंग सेक्टर में रिलायंस आया और कमाल हो गया। तो हम क्या कहते थे, टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी और 50,000 करोड़ पे पहुंचने वाली पहली कंपनी होगी। चलो पहली तो नहीं, पर दूसरी आई, पहली कौन है आपकी? रिलायंस। तो टीसीएस और एचडीएफसी बैंक ये दोनों अभी साथ में ही है, राइट। इस साल भी दोनों 38,000 करोड़ पे पहुंचे। अगले साल उम्मीद करेंगे टीसीएस एचडीएफसी बैंक दोनों पार कर जाएंगे, राइट, 50,000 करोड़। तो यह आपकी टॉप की 50 प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां, एसबीआई, आईओसीएल, इन्फी, एचडीएफसी, राइट, सब मिलके कितना प्रॉफिट कर रही है? 3.5 लाख करोड़ का, राइट। टॉप 20 कंपनी के ही हिस्से में 3,65,000 करोड़ जाता है। अब एक डेटा याद करो, अभी हमने बताया था 500 कंपनियां मिलके कितना प्रॉफिट करती है? 7,47,000 करोड़। तो पता चला क्यों टॉप इंपॉर्टेंट होता है। ये 7.5 में 3.5 तो ये टॉप 20 महारथी करते हैं। तो 20 में 50%, बाकी 480 कंपनियां दूसरा 50% प्रॉफिट करती है, राइट। अब ये इसलिए भी होता है क्योंकि कई कंपनियां लॉस मेकिंग होती है। तो ये कोविड पीरियड की लॉस मेकिंग कंपनियों का लिस्ट, जैसे सबसे बड़ा लॉस करती किया था आपके वोडाफोन ने, 44,000 करोड़ का ह्यूज लॉस। अब भारती ने 15,000 करोड़ का लॉस किया क्योंकि जियो आ गया धंधे में, ह्यूज कैपेक्स हुआ। तो भारती का ये डी एंड ए, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इंक्रीज हुआ, कैपेक्स इन्होंने जबरदस्त लगाया, जिसकी वजह से ये ऑपरेशनल लॉस इनको सहन करना पड़ा। हमने उसी समय बताया था अगले साल से आप भारती को प्रॉफिट में देखोगे। इस साल भारती प्रॉफिट में आ चुकी है। टाटा मोटर का भी लॉस दोस्तों जबरदस्त बढ़ा था, अभी भी टाटा मोटर लॉस ही कर रही है। हालांकि चलो ग्रोथ इन लोगों ने अच्छा करने लगे और हमें खुशी है कि
इंडिया की दोनों कंपनी टाटा मोटर एंड महिंद्रा दोनों अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है, दोनों के धंधे बढ़ रहे हैं, राइट। और टाटा मोटर का यार डेप्ट का बड़ा प्रॉब्लम है। रिलायंस कैपिटल बड़ी लॉस मेकिंग, टाटा टेलीस, रे इंफ्रा, इंडिगो, देखो ये इन्होंने टच इंटेंसिव सेक्टर में मंदी के कारण लॉस किया, नहीं तो इंडिगो बढ़िया कंपनी है पूरे एयरलाइन सेक्टर में। यस बैंक लॉस, ओरावेल स्टेज यानी कौन सी, हाँ कौन सी होटल में है ना आपकी कंपनी, लिस्टेड नहीं है, बताओ चलो विच, ओयो, बराबर, वो भी काफी बड़ा लॉस कर रही है, फ्यूचर रिटेल लॉस में, जीएमआर, भर भर के कंपनियां हैं दोस्तों लॉस करने वाली। जोमेटो तो बेचारा बच्चा है इनके लॉस के सामने वैसे, राइट। ये था दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी, आप डेप्ट भी देख लेनी चाहिए। तो दीज आर टॉप डेप्ट बर्डन कंपनीज ऑफ इंडिया। रिलायंस इंडस्ट्री के सर पे 2,70,000 का डेप्ट, ये 2021 का डेटा है, बड़ा डेप्ट था दोस्तों। और इसीलिए कोविड के समय में ही रिलायंस ने अनाउंस किया कि हम अब डेप्ट को कम करेंगे, और इन्होंने उसके बाद डेप्ट कम भी की है। अभी भी हालांकि बड़ी डेप्ट है, पर डेप्ट इन्होंने कम किया है। डेप्ट के साथ इनका रिजर्व भी उतना बड़ा है, इसलिए रिलायंस परफॉर्म कर पाती है, राइट। एनटीपीसी 2 लाख करोड़, भारतीय एयरटेल तगड़ा डेप्ट इन्होंने लिया कैपेक्स के लिए, पावर ग्रिड, टाटा मोटर, पावर ग्रिड भी दोस्तों डेप्ट है, लेकिन ये लोग फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट करने में सक्षम है। टाटा मोटर, एल एंड टी, अब एल एंड टी में फाइनेंस का भी एक हिस्सा है जिससे इनकी डेप्ट बढ़ेगी, राइट। तो एल एंड टी को आप इतने बड़े डेप्ट वाली कंपनी ना मानिएगा, बाकी ओएनजीसी, आईओसीएल, टाटा स्टील, ये दिस ऑल आर डेप्ट कंपनीज। महिंद्रा एंड महिंद्रा इसमें भी एक फाइनेंस का पार्ट है, राइट, जिससे डेप्ट बहुत ज्यादा लिख रही है। ग्रासिम में भी फाइनेंस की कंपनी है जिससे डेप्ट दिख रही है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू, वेदांता, ये सबके ऊपर डेप्ट है दोस्तों। अब इसमें से कुछ कंपनियों के सर पे डेप्ट है, पर उनकी इक्विटी भी तगड़ी है, तो मतलब रिस्क नहीं है, और इतनी डेप्ट होने के बावजूद भी वो लोग प्रॉफिट कर पाते, तो डेप्ट होना कोई गुनाह नहीं है। डेप्ट होने के बावजूद आप टिक पाते हो, बढ़िया काम करते हो, तो सोने पे सुहागा हुआ ये तो, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी देखना जरूरी है। देखो ये सब कंपनियों का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल अच्छा नहीं है, टाटा टेली, ना जय बालाजी, ना श्री रेणुका शुगर, इसलिए श्री रेणुका को बिकना पड़ा। और अभी कौन, अदानी ने इन्होंने इनको लिया है, आईटीआई, एबीजी, एजीसी नेटवर्क, सुजलोन एनर्जी, हाई डेप्ट, केशोराम इंडस्ट्री, रतन इंडिया पावर, फोर्ड इंडिया, वोडाफोन आइडिया, अशोक बिल्डकॉन, टाटा कम्युनिकेशन, प्राइम फोकस, जेपी एसोसिएट। दिस लिस्ट इज अगेन विद डेप्ट बर्डन कंपनीज, राइट। या अदानी ग्रीन, ना फोर्ब्स, ना जीएमआर, ना अदानी पावर, ये सबका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी दोस्तों अच्छा नहीं है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, ये डेटा मैंने आपको दिया हुआ है, ये रॉ डेटा में आ जाओ, क्या क्या चीजें हैं खास जो काम लग सकती है। मैं इसको ए टू जेड कर देता हूं अभी, राइट। ये मैंने रैंकिंग दिया हुआ है, फिल्टर में हटा देता हूं अभी। या 2021 का रैंकिंग और 2020 का भी रैंकिंग दिया है, ताकि 2020 से कंपेयर कर सके। देखो कैसे, रिलायंस इंडस्ट्री 2021 में भी नंबर 1 थी, 2020 में भी नंबर 1 है, तो इनके रैंकिंग में कोई चेंज नहीं है। पर एसबीआई चौथे नंबर से दूसरे नंबर पे अपग्रेड हुई, तो 2 स्टेप बढ़ गया। आईओसीएल दूसरे से तीसरे चली गई, 1 स्टेप डिक्रीज हो गया। तो पूरा डेटा देखने का दोस्तों, राइट, ये आपको काम लग सकता है। सब कंपनी के नाम दिए हुए, कई अनलिस्टेड कंपनियां भी मिलेगी, यस ये लिस्ट में एलआईसी का नाम नहीं है, राइट। फिर ओनरशिप का डेटा दिया हुआ है, किसकी कंपनी है। देन इंडस्ट्री का डेटा दिया हुआ है, कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। अब इनका निश मार्केट हमने नहीं दिया है, ब्रॉड बेस में इंडस्ट्री दिया हुआ है। टोटल इनकम, धंधा, पिछले साल के मुकाबले धंधा बढ़ा था कि घटा था। नेट इनकम, प्रॉफिट, मूल प्रॉफिट कितना किया, तो सब प्रॉफिट वाली कंपनियां भी इधर आप देख पाओगे, राइट। अब प्रॉफिट वाइज आपको रैंकिंग देखना है, तो इधर फिल्टर करके प्रॉफिट वाइज देखो। अब देखो ये कौन सी कंपनी है, 498 रैंकिंग पे आती है, ये टाटा मोटर होगी शायद, हाँ टाटा मोटर। देखो है ये छठे नंबर की, 5वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी, पर प्रॉफिट वाइज ये टॉप 500 में 498 नंबर पे आती है, क्योंकि ये बड़ा लॉस कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको गाइड कर सकता है कि कौन है जो प्रॉफिट बढ़िया कर रहे हैं इन सब में से, ईयर वाइज चेंज कहां पे अच्छे होते जा रहे हैं,
राइट। परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये मैंने हमने लिखा है दोस्तों, कितना इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर करती है। अब इंटरेस्ट कॉस्ट जब आप देखो तो बैंक नहीं देखने की, क्योंकि अगेन बैंक का काम है पैसा लेके लोन देने का, राइट। ये परसेंटेज ऑफ ईबीआईटीडीए भी हमने दिया हुआ है। कैश एंड कैश बैलेंस, कौन सी एसेट समझेंगे इसको? करंट एसेट, राइट। बिल्कुल लिक्विड एसेट है ये सारी कंपनियों की। टोटल डेप्ट दी हुई है, तो टोटल डेप्ट में दोनों बोरोइंग आ गया, करंट एंड नॉन करंट, तो ये काम लग सकता है। देखो जहां पे डेप्ट है साथ में कैश भी है। अब देखो रिलायंस का केस आप देखो, 3.5 लाख तो कैश एंड बैंक बैलेंस है, उसके सामने 4 लाख, इन उनके सामने इनकी डेप्ट यहाँ पे जो दी हुई है, ये दोनों डेटा को कंपेयर करके करने का, राइट। देन उसके साथ हमने क्या दिया हुआ है? डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, राइट, जो आपको गाइड कर सकता है। अब हो सकता है कुछ डेप्ट टू इक्विटी रेशियो में फॉर्च्यून 500 में ही प्रॉब्लम हो सकती है टेक्निकल, तो ये आप लोग थोड़ा देख सकते हो, राइट। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स हर एक कंपनी की यहाँ पे दी हुई है, एसेट्स यानी करंट एसेट नॉन करंट एसेट्स को मिला के, और टोटल एसेट के हिसाब से कौन नंबर 1 है, राइट। नेटवर्थ के हिसाब से कौन पहले रैंकिंग, जैसे नेटवर्थ देखो तो 7 लाख करोड़ का नेटवर्क आपके रिलायंस का है और वो नंबर 2 है। दूसरे नंबर के यहाँ पे आपकी एसबीआई का नेटवर्थ है। तो इसी प्रकार से नेटवर्थ का भी डेटा दिया हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न भी तो अपने को अच्छा चाहिए, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और एम्प्लॉइज की संख्या भी दी हुई है, कितने एम्प्लॉइज है, राइट। तो ये डेटा दोस्तों जरूर यहाँ पे आप चाहो तो काम लग सकता है। मैंने क्यों दिया है ये भी मैं आपको बता दूं। जैसा अभी हमारा बात हुआ, ये मैं पूरा डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं इसको, ओके। देखो जीडीपी अभी हमारे 224 लाख करोड़ की है, जिसमें टॉप 500 का कंट्रीब्यूशन पता चल गया आपको, 88 लाख करोड़। मार्केट कैप हमारी प्रीमियम में है 273 लाख करोड़, तो बड़ी अच्छी बात है। अभी निफ्टी 17,000 है। अब देखो बहुत लंबा 2047 तो बहुत दूर की बात है प्रेडिक्शन में, राइट। गलत होने के ज्यादा चांसेस है, करना चाहिए प्रेडिक्ट, बट स्टिल मैंने कैसे बताया कि कई इंडस्ट्रीज नई आएगी जो भी हमने सुनी नहीं है। आज की बहुत सी इंडस्ट्री निकल जाएगी, ऐसी इंडस्ट्री आएगी जो हमने सोची नहीं है। तो ये रास्ता बहुत लंबा है और बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा, और भारत इसका बड़ा फायदा उठाने वाला है। तो कम से कम मैं यहाँ से बैटरी ऑन करूं, मैं 10 साल तो देख सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या उम्मीद करता हूँ 2035 की अपनी इकोनॉमी 600 लाख करोड़ की हो जाएगी 2035 तक, और हम वर्ल्ड की तीसरे नंबर की बड़ी इकोनॉमी यहाँ पे आते आते हो जाएंगे। तो मार्केट कैप भी तो हमारा 600 लाख करोड़ से तो ऊपर ही होगा, 700-800 लाख करोड़ प्रीमियम में रहेंगे, राइट। और निफ्टी दोस्तों 51,000 क्यों ना हो, क्यों, कोई कारण ही नहीं है। क्यों, देखो सोचो कि अभी 250 लाख करोड़ के मार्केट कैप में से टॉप 500 कंपनियां 88 लाख करोड़ करती है, जिसमें देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी, जिसमें आप लोएस्ट कंपनियां देखो वो भी 2-2 हजार करोड़ का टर्नओवर करती है। अब ऐसा नहीं था, हम कुछ समय पहले जब देखते थे तो ये टॉप 500 कंपनियों में आपकी हजार हजार करोड़ की कंपनियां भी हुआ करती थी। आज है क्या? 2,000 करोड़। टॉप की कंपनियां 2 लाख करोड़ की हुआ करती थी, आज आपकी टॉप की कंपनियां 5-5 लाख करोड़ की हो गई है। तो अब सोचो ये भारत ने हासिल किया है, जब ये 224 लाख करोड़ का जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगा 600 लाख करोड़ में, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा क्या? हा? अब ये रेशियो तो ऐसा ही रहेगा ना, रेशियो ऐसा ही रहेगा। जब ये 200 का 600 होगा तो ध्यान रखो करीबन आपकी टॉप 500 कंपनीज मिलके, ये सब लोग मिलके 180 लाख करोड़ जितना का टर्नओवर करती होंगी, अंदाजे से कह रहा हूं, राइट। 180 लाख करोड़ का टर्नओवर अगर आपकी 500 कंपनियां करेगी, तो यहाँ पे 2-2 हजार करोड़ की कंपनियां होगी क्या? दोस्तों आप उस समय देखोगे यहाँ पे मिनिमम 500वीं कंपनियां भी 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर करती है, तब जाके तो मल्टीप्लाई बाय 3 होता है। तो आपकी जो बड़ी कंपनियां जो यहाँ से जंप मारने वाली है,
वो कैसी होगी दोस्तों? ये 1000 करोड़ की संख्या अभी इंडिया में लिमिटेड है, 1000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली। 2035 तक हम ये देखेंगे कि 1000 करोड़ की तो हमारे पास 3 टाइम्स कंपनियां हो जाएगी। नंबर्स नंबर भी बढ़ जाएंगे, इतनी सारी कंपनियां ये टर्नओवर पे होगी, और बड़ा टर्नओवर, जायंट टर्नओवर करने वाली भी कंपनियां होगी। देखो अभी जस्ट लेटेस्ट जो 2022 का फॉर्च्यून 500 वर्ल्ड का डेटा आया, उसमें आपकी चाइना की कंपनियां कितनी आ गई। और अमेजिंग बात मैं बताऊं आपको, अमेजिंग बात, टोटल नंबर ऑफ चाइनीज कंपनीज आर मोर देन टोटल नंबर ऑफ अमेरिकन कंपनीज। हुआ ये इसी साल ऐसा हुआ अभी कि अमेरिका की जितनी कंपनियां टॉप 500 में है, चाइना की कंपनियों ने उनको ओवरटेक कर दिया है। 30% से ज्यादा कंपनियां टॉप 500 में चाइनीज है। वाई? बिकॉज देयर जीडीपी। अब अब जो 25 साल है उसमें इंडिया का जीडीपी चाइना से भी फास्ट बढ़ने वाला है। इंडिया यंग कंट्री है और हम 2050 तक मेजर इकोनॉमी में सबसे यंग रहने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रोथ इधर ही है। अब फिर हम लोग करते थे यार शेयर बहुत बढ़ गया लगता है, लेते क्या? अरे कहाँ जाने का है यार, हमारा नसीब है हम सब लोगों का कि हम ये समय पे भारत में है जब हम हमारी 75वीं सालगिरह देख रहे हैं। 100वीं सालगिरह तक ये सब कंपनियां, यू कांट इमेजिन। अब इसका मतलब आप में से कई लोग बोलोगे मैं तो होऊंगा ही नहीं तब। एसेट तो जिंदगी भर है ना, और ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा 2047 में ही मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना है। ईयर ऑन ईयर योर कंपनी कीप्स ग्रोइंग, ईयर ऑन ईयर योर कंपनी मेक्स प्रॉफिट। एक बार जो हमने पैसा डाला है, ये सब कंपनियां हर साल प्रॉफिट करेगी, हर साल आपको डिविडेंड आएगा, बढ़ता रहेगा। तो फिर क्यों टेंशन लेते हो यार जब बाजार गिरता है तब? बी प्राउड ऑफ इट दैट वी आर बोर्न इन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी में हम सब है जो सबसे फास्टेस्ट ग्रो कर रही है, और ऐसी इकोनॉमी जो नंबर 1 होगी तो उससे भी दुनिया को गर्व होगा। क्योंकि भारत की आदतें चाइना जैसी नहीं, या कोई और कंट्री जैसी नहीं है। जब वो नंबर 1 थे तो क्या हुआ था, भारत से पूरी दुनिया को आशा है दोस्तों। सो यस, आई वेलकम एवरीवन टू दिस वंडरफुल जर्नी टू 2047। पर 15 अगस्त आपके सामने आ रही है दोस्तों। बहुत लोग कहते हैं, है ना, मैंने मेरे को भी लोगों ने भी ऐसे कुछ डायलॉग भेजे कि डीपी क्या फ्लैग का रखने का, जीडीपी। तो जीडीपी पे ध्यान नहीं है क्या? अरे इंडिया का ही तो जीडीपी बढ़ रहा है, तो कैसे कोई कह सकता है कि जीडीपी पे ध्यान नहीं है? अपना ध्यान जीडीपी पे भी है, डीपी पे भी है, हर एक चीज पे, राइट? तो डीपी फ्लैग का रहना चाहिए यार, पूरी दुनिया को दिखना चाहिए कि यस, इंडियन 15 अगस्त मना रहे हैं। हम जो जगह पे जहां पे भी हो, अगर हो सके तो 15 अगस्त का फ्लैग होस्टिंग हम सब लोग इस बार मना सके, जहां सके अपने शहर में जहां पे फ्लैग होस्टिंग हो रहा हो, और फ्लैग होस्टिंग करे जरूर। देखो हम सब ने तो तय किया है इस बार हर घर तिरंगा, हर एक घर पे तिरंगा लहराएगा। और फ्लैग होस्टिंग की सेरेमनी का भी इस बार पूरा इंडिया पार्ट रहना चाहिए। और मैं बता दूं आपको, इस बार रिकॉर्ड टूटने वाले हैं बहुत से। ये भी हो सकता है कि सबसे ज्यादा देखी गई चैनल, सबसे ज्यादा देखा गया ये 15 अगस्त की सेरेमनी भी हो सकती है टीवी में इस बार, राइट? सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू सी माय कंट्री एट 75th ईयर। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।